आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संज्ञा। हिंदी का एक टॉपिक है संज्ञा। तो देखिए संज्ञा क्या होती है। संज्ञा की परिभाषा देखी जाए तो संज्ञा किसी वस्तु है, व्यक्ति है अथवा स्थान के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा। संज्ञा में एक सरल सा परिभाषा में ये परिभाषा पूरी है, लेकिन सरल सा याद रख लीजिए, नाम। किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम को क्या कहा जाता है, संज्ञा। संज्ञाएं तीन प्रकार की होती है। संज्ञाएं व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो इससे पहले देखते हैं हम व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक के अंतर्गत हम देखते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत, और दोनों को यहाँ कॉमन देते हैं हम पहले, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक। जैसे क्या है, अच्छे से समझ में आ जाएगा, ये दोनों को कॉमन देते हैं, साथ में इसे कॉमन लेकर सकते हैं टॉपिक को। तो देखिए व्यक्तिवाचक क्या होता है, किसी एक का बोध होता है। जब एक का हो तो समझ लीजिए वहां क्या है, व्यक्तिवाचक। जब कोई एक का बोध हो, एक आते ही समझ लीजिए, जब एक आए, ऐसे एक आए तब समझ लीजिए वो क्या है, व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक में हमेशा एक का बोध होता है, और अनेक आते ही क्या हो जाएगा, अनेक आते ही जातिवाचक। समझ लीजिए किसी एक का बोध हो तब होती है व्यक्तिवाचक, और अनेक का बोध हो तब क्या होती है, ये होती है जातिवाचक। अब जैसे देख लीजिए राम, राम राम सुनते ही एक का बोध हुआ, जैसे राम, राम सुनते ही राम एक नाम है और एक का बोध हुआ। और व्यक्ति या मनुष्य, मनुष्य देख लीजिए, मनुष्य, मनुष्य सुनते ही कोई एक का आता है आगे कोई। अब राम सुनते ही एक का कोई बिंब बन जाता है, किसी व्यक्ति का नाम है जो हम यूज करते हैं जिसके लिए, जिसे हम जानते हैं, तो राम। और व्यक्ति या मनुष्य, मनुष्य सुनते ही हम ऐसे नहीं सोच सकते हैं मनुष्य हो, किसी का एक का नहीं आता ना, मनुष्य पूरा समूह का बोध होता है, जहां क्या होता है, जातिवाचक। अब देख लीजिए व्यक्तिवाचक अस्थायी होता है और जातिवाचक क्या होता है, स्थायी होता है। अब व्यक्तिवाचक समाप्त हो सकता है और जातिवाचक कभी समाप्त नहीं होता, ऐसे समझ लीजिए। अब क्या है, राम, राम क्या है, व्यक्तिवाचक, और मनुष्य क्या है, जातिवाचक। अब देख लीजिए राम समाप्त हो सकता है, कहने का मतलब राम, राम का अस्तित्व समाप्त हो सकता है, यानी कि राम की मृत्यु हो सकती है ए जाने के बाद, या ए जाने के बाद हो सकती है मृत्यु। लेकिन मनुष्य, मनुष्य जो मनुष्य तो वैसा ही रहेगा ना, नाम तो वैसे ही रहेगा, कभी उसमें ऐसा नहीं कि राम या कोई भी नाम है वो समाप्त हो जाएगा, वो उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, तो उस जाति का अस्तित्व थोड़ी समाप्त होगा। अब जैसे गाय, गाय क्या है, अब गाय, गाय जाति का बोध है। अब कोई विशेष किसी की गाय है, गाय के अंतर्गत अब एक गाय के मर जाने से या एक गाय की डेथ हो जाने से वो उस गाय का अस्तित्व समाप्त हो गया, लेकिन गाय जाति का अस्तित्व नहीं समाप्त हुआ ना। जो जैसे राम है तो राम का अस्तित्व समाप्त हो गया है, तो राम शब्द जिस व्यक्ति के लिए प्रयुक्त किया जाता उसके लिए नहीं होगा, ठीक है। उसी प्रकार अगर मनुष्य, मनुष्य तो होगा ना प्रयोग, मनुष्य कोई भी एक मनुष्य चला जाएगा तो मनुष्य, मनुष्य शब्द समाप्त नहीं होने वाला। तो देखिए यहाँ इसका अस्तित्व हमेशा स्थायी होता है और इसका अस्थायी होता है, ठीक है। और अब जैसे कुछ वर्ड ऐसे हैं जो इसमें कॉमन आ सकते हैं, हम कंफ्यूजन करने वाले हैं, जैसे हरिश्चंद्र आ गया। अब इसका हम क्या देखेंगे, पटेल आ गया, गांधी आ गया, वाक्य में प्रयोग करके देखेंगे। अब ऐसे आ गए, वो उस स्थान के लोग तो हरिश्चंद्र है, तो अब ये वाक्य में प्रयोग हुआ, तो हरिश्चंद्र, यहाँ हरिश्चंद्र कोई भी व्यक्ति का नाम नहीं है, हरिश्चंद्र यानी कि सत्यवादी लोग है, वहां के लोग सत्यवादी है, तो क्या होगा, जातिवाचक आएगा। अगर ऐसे राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी व्यक्ति था, तो अब राजा हरिश्चंद्र के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो क्या आएगा, व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आएगा। अब देख लीजिए पटेल, पटेल एक जाति भी होती है, पटेल, पटेल जाति होती है। अगर जाति के अंतर्गत देखा जाए तो पटेल जाति है, वो जातिवाचक में आएगा, ठीक है। अब अगर पटेल व्यक्ति का नाम, अब देखिए सरदार पटेल ने राजस्थान के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो यहाँ सरदार पटेल आया है, सरदार पटेल आया, तो ये क्या है, व्यक्ति का नाम आ गया, तो क्या होगा, ये जातिवाचक में आएगा। अगर पटेल जाति के रूप में दिया जाए, इसका किसी जाति के रूप में सामूहिक, तो क्या होगा, जातिवाचक। अब गांधी भी जाति है, अब गांधी जाति है तब जाति के रूप में प्रयोग करेंगे वाक्य में, तो होगा जातिवाचक। और अब अगर ऐसा करेंगे गांधी, हम जैसे महात्मा गांधी, तो ये महात्मा गांधी एक व्यक्ति थे ना, तो ये व्यक्तिवाचक में हो जाएगा, ठीक है। अब
ये जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा के भी दो भेद होते हैं। देखिए दो जातिवाचक संज्ञा में क्या आता है, एक तो आता है द्रव्यवाचक आता है, एक आता है समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, जातिवाचक के अंतर्गत। अब द्रव्यवाचक में क्या आता है, द्रव्यवाचक नाम तो यहाँ द्रव्य है, द्रव्य आप द्रव्य ऐसा मत समझिए तरल पदार्थों से। द्रव्य के अंतर्गत देखिए पदार्थों में ठोस, द्रव, गैस तीनों क्या आएंगे, द्रव्यवाचक में ही आएंगे संज्ञा। ठीक है, जैसे सोना है, चांदी है, तेल है, ये कुछ भी है जो ठोस, द्रव, गैस, ये जो है ना ये क्या है, द्रव्यवाचक में। अब देखिए ये ऐसे तो सोना, ये चांदी, ये क्या है, यहाँ तो जातिवाचक में आ सकते हैं। लेकिन क्या है, इसको अब हम अगर ऐसे दिया जाए कि ऑप्शन में अगर आ जाए क्या जातिवाचक भी आ जाए और जातिवाचक के अंतर्गत किस में है, तो देखिए जातिवाचक के अंतर्गत दिया जाए तो उसके अंतर्गत देखा जाए तो द्रव्यवाचक में। ठीक है, जाति के अंतर भी द्रव्यवाचक में यह डीपली लिया गया है। ठीक है, और एक होती है समूहवाचक। समूहवाचक जहाँ भीड़ का बोध हो, देखिए भीड़ ये भी आता तो जातिवाचक में, ये भीड़ है तो भीड़ का बोध हो या समूह। भीड़ भीड़ तो यहाँ प्रयोग हुआ है, सॉरी भीड़ का नहीं है, भीड़ तो यहाँ प्रयोग है। समूह का बोध हो, जैसे हम सब भीड़ है तो भीड़ में क्या है, समूह का या लोगों की भीड़ में संख्या, बहुत संख्या का समूह का। उसी प्रकार से यहाँ कक्षा है, कक्षा एक मतलब एक नहीं रह सकते, एक व्यक्ति के लिए नहीं होता ना, तो कक्षा में बहुत सारे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, कक्षा का एक समूह होता है, तो क्या है जातिवाचक। जातिवाचक के अंदर भी पूछे तो ये समूहवाचक। ठीक है, और उसी से आगे हम लास्ट देखे भाववाचक। भाववाचक में क्या है, महसूस होता है। भाववाचक में हमेशा महसूस होता है, भाववाचक में ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि वो चीज को मापा जा सके, तोला जा सके, ऐसा नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ हम उसको महसूस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये प्यार है, घृणा है, इसलिए है। अब घृणा करते, कितनी घृणा करते, अब कोई भी ऐसे किलोग्राम में क्या ऐसे बाढ़ में मापे नहीं जा सकते। घृणा ये मतलब महसूस कर सकते हैं, घृणा करते हैं, इसलिए करते, प्यार करते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए अगर भाववाचक के अंतर्गत हम राम, अब देखिए रामत्व क्या है, राम जैसा अनुभव करना या राम जैसा व्यवहार है रामत्व। तो ये रामत्व है, ये होगा भाववाचक में, और राम है तो किस में होगा, जाति व्यक्तिवाचक में होगा। ये माता है, ये किस में होगा, व्यक्तिवाचक में। और ममत्व क्या है, ममत्व ये भाव है तो क्या आएगा, भाववाचक में आएगा। और अब ये इसलिए लिए कि समझने के लिए लिया गया, राम और माता ये क्या है, व्यक्तिवाचक है, लेकिन इसका जो भाव होता नहीं, रामत्व या ममत्व, वो क्या है, भाववाचक है। ठीक है, और भाववाचक हमेशा क्या होता है, एक वचन में होगा। भाववाचक हमेशा एक वचन में होगा, जैसे अच्छाई हमेशा एक वचन में होगा। अगर अच्छाइयों या बहुवचन हो गया ना तो ये जातिवाचक में चला जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी हो गई है संज्ञा। आई होप आपको समझ में आया होगा।